हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट, इसके अंदर में ए बी सी डी 4 स्टेटमेंट्स गिवन है। ए हमें दे रखा है ए प्रोसेस कैरिड आउट इनफाइनाइट टाइम्सली स्लोली। बी हमें दे रखा है प्रोसेस इन विच नो हीट एंटर्स और लीव द सिस्टम। सी हमें दे रखा है प्रोसेस कैरिड आउट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। और डी हमें दे रखा है साइक्लिक प्रोसेस। कॉलम सेकंड के अंदर में पी दे रखा है एडियाबेटिक, क्यू दे रखा है डेल्टा ई इज इक्वल टू 0, डेल्टा एच इज इक्वल टू 0, आर हमें दे रखा है रिवर्सिबल एंड एस हमें दे रखा है आइसोथर्मल। तो इनके अकॉर्डिंग हमें 4 ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट में दे रखा है ए क्यू बी पी सी एस डी आर। ऑप्शन सेकंड हमें गिवन है ए एस बी क्यू सी पी डी आर। थर्ड गिवन है ए एस बी पी सी आर डी क्यू। फोर्थ हमें गिवन है ए आर बी पी सी एस डी क्यू। तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की। तो बात करें यदि की कंसेप्ट की कि क्या की कंसेप्ट यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए यूज होगा। की कंसेप्ट, तो की कंसेप्ट जो है वो हम लोग यहाँ पे कॉलम सेकंड के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि एडियाबेटिक प्रोसेस किसको बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है। तो ये सभी चीज़ें हम यहाँ पे देख लेंगे। तो अकॉर्डिंगली हम बात करते हैं सबसे पहले एडियाबेटिक प्रोसेस की। तो एडियाबेटिक प्रोसेस जो होती है वो क्या होगी हमारे पास। एडियाबेटिक प्रोसेस उस आइसोथर्मल प्रोसेस को आइसोथर्मल नहीं, उस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को बोला जाएगा जिसके अंदर पूरी जो प्रोसेस है उसके अंदर हीट चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिखता हूं, देयर इज नो हीट चेंज, देयर इज नो हीट चेंज, there is no heat change during the thermodynamic process, during the thermodynamic प्रोसेस, पूरी प्रोसेस के दौरान कोई भी हीट चेंज नहीं होगा। यानी कि डेल्टा क्यू जो है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा सही लिख लेता हूँ, डेल्टा क्यू जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ना तो सिस्टम के अंदर कोई हीट एंटर करेगी ना कोई हीट बाहर जाएगी, यानी कि ना तो हीट का ऑब्जर्वेंस होगा और ना ही रिलीज की जाएगी। तो डेल्टा क्यू क्या होगा, 0 होगा। उस प्रोसेस को बोला जाएगा एडियाबेटिक प्रोसेस। उसके बाद में सेकंड की कंसेप्ट के अंदर हम बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है, कोई ऐसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर हो रही है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, या बोलेंगे प्रोसेस कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब टेम्परेचर यदि कांस्टेंट है तो पूरी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के दौरान जो टेम्परेचर है वो सेम रहेगा। तो डेल्टा टी जो आएगा चेंज इन टेम्परेचर, वो क्या आएगा हमारे पास इस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए, 0 आएगा। सो डेल्टा टी की वैल्यू क्या रहने वाली है, 0 रहने वाली है। अब बात करते हैं हम कि साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है। साइक्लिक प्रोसेस हमारे पास क्या होगी, साइक्लिक प्रोसेस वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जो किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होगी और उस सेम पॉइंट के ऊपर एंड हो जाएगी। यानी कि एक साइकिल कंप्लीट करने के बाद में सेम उसी पॉइंट पे एंड होगी। तो वो फंक्शंस जो कि स्टेट फंक्शंस होते हैं, यानी कि पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं ना कि पाथ के ऊपर डिपेंड करे, वो स्टेट फंक्शंस उनकी वैल्यू के अंदर जो चेंज होगा वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो इसको हम लिख लेते हैं थोड़ा सा, प्रोसेस विच स्टार्ट्स फ्रॉम वन पॉइंट, ये क्या होगी, प्रोसेस which starts from one point and ended at the same point, and ended at the same point सेम पॉइंट पे क्या हो जाएगी, एंड कर जाएगी। सो चेंज इन
वैल्यूज ऑफ change in values of state functions, change in values of state functions will be 0। जो स्टेट फंक्शंस होंगे उनकी वैल्यू के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि ये कोई पॉइंट है, इससे कोई प्रोसेस स्टार्ट होती है और वापस इसी पॉइंट पे एंड हो जाएगी, तो यहाँ पे जो भी पॉइंट्स होंगे इस पॉइंट के ऊपर, तो स्टेट फंक्शन के जो पॉइंट होंगे उनकी वैल्यू के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। सो चेंज इन वैल्यूज ऑफ स्टेट फंक्शन विल बी 0, तो उनके अंदर कोई भी चेंज नहीं होने वाला। तो ऐसी वैल्यूज का एग्जांपल की यदि बात करें तो वो क्या हो जाएंगे, तो डेल्टा ई जो होगा इंटरनल एनर्जी के अंदर जो चेंज होगा वो 0 होगा, एंड डेल्टा एच जो है, डेल्टा एच क्या है, हीट चेंज ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, और वो भी हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। वो 0 क्यों आएगा, वो 0 क्यों आएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यदि हमारे पास स्टेट फंक्शंस के अंदर चेंज 0 है तो टेम्परेचर के अंदर चेंज 0 होगा, वॉल्यूम के अंदर चेंज 0 होगा, तो कोई भी वर्क डन इसके ऊपर नहीं किया जाएगा, इंटरनल एनर्जी 0 होगी। इंटरनल एनर्जी यदि 0 हो जाएगी तो जो वैल्यूज हैं वो डेल्टा ई एंड डेल्टा एच दोनों की क्या आएगी, 0 आएगी। सो ये हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस हो जाएगी। इसी तरह से मैं बात करता हूँ रिवर्सिबल प्रोसेस की। रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस बेसिकली सिंपल वर्ड्स के अंदर समझने की कोशिश करें तो वो प्रोसेस है जो कि वापस अपनी इनिशियल स्टेज तक आ जाती हैं। यानी कि कोई भी रिएक्शन यदि स्टार्ट हुई, जिन रिएक्टेंट से वो रिएक्शन स्टार्ट होती है, दो रिएक्टेंट ए या बी आपस में रिएक्ट करते हैं, ए प्लस बी, इन दोनों ने रिएक्ट किया और इन्होंने प्रोडक्ट सी एंड डी बनाना स्टार्ट किया, और कुछ टाइम के बाद में वो क्या हो जाएगी, वो रिवर्स होके ए एंड बी वापिस से बनाने लग जाएंगे। जब सी एंड डी कह सकते हैं कि एक जो डिजायरेबल फ्रैक्शन है उनके अंदर इनकी क्वांटिटी बन जाएगी, तो वो वापिस से ए एंड बी बनाना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि ए एंड बी से क्या बन रहा है, सी एंड डी बन रहा है, और सी एंड डी से वापिस क्या बनने लग गया, ए एंड बी बनने लग गया। तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलेंगे, हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इसको, ये तो जस्ट समझाने के लिए था, इसको मैं रफ कर देता हूं यहाँ से। वर्डिंग के अंदर यदि इसको लिखें तो वर्डिंग इसकी क्या होगी, इफ द सिस्टम इन सराउंडिंग, यहाँ पे लिख लेते हैं, इफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, if the system and surroundings can be turned back to its original state, with no change in universe, these are called as reversible process। एंड ये जो प्रोसेस होती है ये बहुत ही स्लो होती है, यानी कि ऐसी रिएक्शंस को कंप्लीट होने के अंदर इनफाइनाइट टाइम लग जाता है। दीज आर वेरी स्लो प्रोसेसेस, तो ये भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, दीज आर वेरी स्लो प्रोसेसेस। तो ये जो प्रोसेसेस होंगी ये वेरी स्लो होंगी। जैसे अभी हमने बात की कि ए एंड बी से हमारे पास क्या बन रहा था, सी प्लस डी। जब सी प्लस डी एक डिजायरेबल फ्रैक्शन जिसकी रिक्वायरमेंट थी कि वो वापिस से ए एंड बी बनाने के लिए रिक्वायर्ड था, जब वो सी एंड डी का वो फ्रैक्शन बन जाता है तो ये वापिस से क्या बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ए एंड बी। तो जब ये वापिस से बनाना स्टार्ट कर देंगे रिएक्टेंट्स को, तो ये रिएक्शन क्या होगी, एक डिजायरेबल स्टेट की तरफ नहीं पहुंचेगी। यानी कि कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं आने वाली इनफाइनाइट टाइम तक जबकि ये रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होगी, या जब ये कंप्लीट, ये हमेशा क्या रहेगी, कंप्लीट होने की तरफ अग्रसर रहेगी लेकिन कंप्लीट नहीं होगी। सो ये वेरी वेरी स्लो प्रोसेस हो जाएगी। तो ये हमारे क्या रहेंगे, मेन की कंसेप्ट रहेंगे। इन की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अब लोग। सो बात करें यदि सॉल्यूशन की,
तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए, हमने की कंसेप्ट के अंदर बेसिकली सॉल्यूशन देख लिया, लेकिन हम सॉल्यूशन फाइनल आंसर बनाने के लिए यहाँ पे देख लेते हैं एक बार के लिए। तो फर्स्ट जो है कॉलम फर्स्ट के अंदर हमें ए दे रखा है, प्रोसेस कैरिड आउट इनफाइनाइट टाइम्सली स्लोली, यानी कि इनफाइनाइट टाइम्स तक जो स्लो होती है उस टाइप की प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग। ये हमने देखा था अभी लास्ट जो हमारा की कंसेप्ट था रिवर्सिबल प्रोसेस का, उसके अंदर देखा था कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है वो वेरी वेरी स्लो प्रोसेस होती है, उनको कंप्लीट होने के अंदर इनफाइनाइट टाइम्स लग जाते हैं। तो ए के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ए के अंदर आर आ जाएगा। इसी तरह से बी, सी एंड डी के अंदर कौन से ऑप्शन आएंगे वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो बी हमें गिवन है कि प्रोसेस इन विच नो हीट एंटर्स और लीव द सिस्टम, ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर सिस्टम के अंदर ना तो हीट एंटर करती है ना सिस्टम को लीव करती है, यानी कि हीट चेंज नहीं होना चाहिए, हीट चेंज मस्ट बी जीरो। तो ऐसी प्रोसेस को हम एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं। ये हमने की कंसेप्ट फर्स्ट के अंदर देखा था। तो बी के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। सी जो है वो हमें क्या गिवन है, ए प्रोसेस कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो प्रोसेस होती है उसको आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। की कंसेप्ट सेकंड के अंदर ये हमने डिस्कस किया है। तो सी के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। सी के अंदर हमारा एस आ जाएगा और डी के अंदर हमारे पास क्या बचेगा, क्यू बचेगा। इसको भी क्रॉस चेक कर लेते हैं हम लोग। डी हमें दे रखा है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है, वो प्रोसेसेस जिनके अंदर एक पॉइंट से स्टार्ट होती है प्रोसेस और सेम पॉइंट पे आपके एंड कर जाती है। सो स्टेट फंक्शंस होते हैं, उनके अंदर चेंज जो होगा, उनकी वैल्यूज के अंदर चेंज होगा वो जीरो मिलेगा। सो साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा ई एंड डेल्टा एच की वैल्यू क्या मिलेगी, हमें जीरो मिल जाएगी। सो डी के अंदर हमारा क्यू आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए के अंदर आर, बी के अंदर पी, सी के अंदर एस एंड डी के अंदर क्यू। तो ऑप्शन जो फोर्थ है वो हमारा करेक्ट होगा। सो ऑप्शन 4 इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।